हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी एट मिदा जेई। आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं रायमंड टीमन रिएक्शन, विच इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस गिवन बाय फिनॉल। अरे भैया, ये फिनॉल क्या होता है? सर, ये फिनॉल क्या होता है? रायमंड टीमन रिएक्शन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि फिनॉल क्या होता है। आपको समझाने से पहले आपको समझना पड़ेगा ना। उसी तरीके से रायमंड टीमन रिएक्शन को समझने से पहले फिनॉल को समझना पड़ेगा। फिनॉल एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, जस्ट लाइक अल्कोहल। जैसे कि अल्कोहल एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, वैसे ही फिनॉल भी एक क्लास ऑफ कंपाउंड है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल? भैया, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में जो डिफरेंस ये है वो ये है कि इन फिनॉल द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। अरे, फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच होता है एक एरोमेटिक रिंग से, बट इन अल्कोहल द OH, द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज नॉट, NOT, not directly attached to an aromatic ring. Let us try to understand. Let us try to understand the difference between alcohol and phenol with the help of an example. देखते हैं भैया, देखते हैं। देखिए, समझते हैं, एग्जाम्पल के से समझते हैं हम लोग। मैंने बोला फिनॉल में तो OH ग्रुप is directly attached to an aromatic ring, ठीक है। मुझे पता है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड सिंस OH इससे डायरेक्टली अटैच है, इसलिए द इंटायर कंपाउंड, द इंटायर मॉलिक्यूल जो है फिनॉल है। बट वही अल्कोहल में तो OH इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू, not directly attached to an aromatic ring. ये तो फिनॉल है, क्योंकि OH इसमें डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक रिंग से, बट ये फिनॉल नहीं है। इसका नाम क्या है बच्चा लोग? अरे, इसका नाम क्या है? इसको आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए कि इसका नाम क्या है। ये तो भैया क्या है? फिनॉल है। ये क्या है? फिनॉल। बट ये क्या है सर? क्योंकि OH डायरेक्टली अटैच तो नहीं है। ये जो ग्रुप है इसका नाम होता है बेंजाइल ग्रुप। क्या होता है? बेंजाइल। ये होता है फिनाइल ग्रुप। जब फिनाइल से OH अटैच होता है तो बोलते हैं फिनॉल। जब बेंजाइल से OH अटैच होता है तो बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। समझ में आया? तो जो ये रायमंड टीमन रिएक्शन है, इट इज गिवन बाय फिनॉल, राइट। अब हम लोग समझते हैं कि ये रायमंड टीमन रिएक्शन है क्या भैया, ये कौन खेत का मूली है। समझते हैं इस चीज को। ओके, देखिए रायमंड टीमन रिएक्शन में क्या होता है कि इन रायमंड टीमन रिएक्शन मिक्सचर ऑफ फिनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और एल्कली का मिक्सचर लेते हैं। द मिक्सचर इज हीटेड अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस, एंड व्हेन द रिएक्शन इज ओवर, व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट, जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, एंड देन after that the reaction mixture is acidified using dilute mineral acid, and we get a mixture of two products, one of which is orthohydroxybenzaldehyde and one more para-hydroxybenzaldehyde, in which ortho is the major one. फिर से बताते हैं भैया, हिंदी में बताते हैं, हिंदी में। सर अंग्रेजी तो बहुत हो गया सर, बहुत अंग्रेजी बोल ली है, हिंदी में बोलिए।
देखो बच्चा, इसमें क्या होता है, फिनॉल का, क्लोरोफॉर्म का, और एल्कली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस, फॉर एग्जांपल एक्वस NaOH, एक्वस KOH। इन तीनों का मिक्सचर को हम लोग हीट करते हैं अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब उसके बाद रिएक्शन खत्म हो जाता है, क्या होता है, खत्म हो जाता है, रिएक्शन क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद मिक्सचर को हम लोग एसिडिफाई करते हैं यूजिंग डाइल्यूट मिनरल एसिड। कोई भी डाइल्यूट मिनरल एसिड एसिडिफाई करते हैं, और हमारा मिक्सचर होता है एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड जो मेजर होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में बनता है, और एक होता है पारा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड जो माइनर प्रोडक्ट बनता है। इस सेक्शन में, इस लेक्चर में हम लोग इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म सीखने वाले। क्या सीखने वाले हैं, मैकेनिज्म। सर मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है सर, मैकेनिक का मतलब तो सुने थे सर, ये मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। ई कौन खेत के मूली है, ई कौन खेत के मूली बा, मैकेनिज्म है। अरे सुनिए, मैकेनिज्म कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप किसी रिएक्शन को पढ़ने को, डिटेल में किसी रिएक्शन को पढ़ने को बोलते हैं मैकेनिज्म। तो मतलब हम लोग रायमंड टाइमर रिएक्शन को डिटेल में सीखने वाले हैं इस सेक्शन में। डिटेल में सीखने से पहले हम लोग सीखेंगे वन स्टेप में, मैं बता रहा हूं कि इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। उसके बाद हम डिटेल में एंट्री मारेंगे किस में एंट्री, डिटेल में, मतलब मारेंगे एंट्री मैकेनिज्म में, एंट्री मारने वाले हैं। समझ में आया, अरे समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा भैया, पढ़ा कौन रहा है, सब बहुत बड़ाई कर रहे हैं अपना। देखिए इसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फिनॉल, जो मैंने बताया अभी, फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 विच इज क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ले लूंगा एक्वस NaOH, and the mixture is heated around 70 डिग्री सेल्सियस। ओके, बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन शुरू होने के बाद बनता है और प्रोडक्ट बनने के पहले गायब भी हो जाता है, उसमें एक बीच में बनता है, जो मैं मैकेनिज्म बताते वक्त समझा दूंगा। अभी मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनता है हमारा, देखो एकदम डायरेक्ट बना रहा हूं, जो लास्ट में बनता है वो बना रहा हूं, बाकी डिटेल में बीच में क्या क्या बनता है, क्या होता है, वो मैं मैकेनिज्म में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो हमारा बनता है, देखिए मैंने बोला रिएक्शन खत्म कहां होता है, देखिए यहां पे, ठीक है, CHO एन पारा हाइड्रोक्सी। मैं बताता हूँ, समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं, समझा रहा हूँ, एकदम समझा रहा हूँ, समझिए, ध्यान समझिएगा। CHO है, एक क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड ग्रुप में लगा हुआ है CHO ऑर्थो पोजीशन पे, इसमें लगा हुआ है सोडियम फिनॉक्साइड में पारा पोजीशन पे। यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो जाता है। मैंने बोला है व्हेन द रिएक्शन इज ओवर then the reaction mixture is acidified using dilute mineral acid में H+ तो होगा। उसके बाद हमारा बनता है, ये हो जाएगा कन्वर्ट फिनॉल में, ये भी हो जाएगा फिनॉल में, तो बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड। ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों को मेटा पोजीशन बोलते हैं, एंड इसको पारा। मतलब ऑर्थो मेटा पारा जो होता है रिस्पेक्ट में होता है, रिस्पेक्ट में। ये दिस इज ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू दिस, दिस इज ऑल्सो ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज मेटा विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज ऑल्सो मेटा विथ रिस्पेक्ट टू दिस, एंड दिस इज पारा विथ रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पारा करते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब इसको जब डाइल्यूट, जब व्हेन द रिएक्शन इज ओवर, यहां पर रिएक्शन ओवर हो गया, एंड व्हेन द रिएक्शन इज ओवर द रिएक्शन मिक्सचर इज acidified using dilute mineral acid and we get a mixture of two products, दो प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है, जिसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड। तो ये OH में, ये लो जो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं बना रहा हूँ, मैं छोटा सा बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बस ये जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा, OH CHO
जो कि ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर है। और एक और बनेगा आपका पारा वाला जो माइनर है, ये माइनर है, इसलिए एनसीईआरटी में सिर्फ आपको ये वाला मिलेगा, राइट। देखिए ये भी बनता है, बहुत कम अमाउंट बनता है, ठीक है। और आपका बनेगा, अरे ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, ये आपका रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली इज हीटेड अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस एंड व्हेन द रिएक्शन इज ओवर, यहाँ रिएक्शन खत्म हो गया, then the reaction mixture is acidified using dilute mineral acid and we get a mixture of two products, ortho-hydroxybenzaldehyde and para-hydroxybenzaldehyde, in which ortho is the major one and this is the minor, ये minor है, minor मतलब बहुत कम अमाउंट बनता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो हो रहा है, ये देखने में लग रहा है ना 2 स्टेप्स का, लेकिन ये इसका प्रोसेस जो है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म, राइट। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रायमंड टीमन रिएक्शन। आई होप यहाँ तक आप लोग को सबको समझ में, आई होप कि यहाँ तक आज सबको समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें बीच में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सबको हम लोग डिटेल में समझेंगे, उसी को बोल रहे हैं कब से मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं मैकेनिज्म को। देखिए आपको पता है कि मिक्सचर में क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ओके। तो मिक्सचर में मेरे पास है क्लोरोफॉर्म, राइट। अब क्या है, मिक्सचर मेरे पास है ClClClH। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्लोरोफॉर्म में जो Cl ग्रुप है, क्लोरोफॉर्म में जो Cl ग्रुप है यहाँ पे, इट एक्सर्ट्स -I इफेक्ट। -I इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये अपने तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, एक्सर्ट्स, जिसके वजह से, खींचने के वजह से इस पे आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल नेगेटिव, और उसके वजह से आता है कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव, और इसके वजह से, ओ ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान सुनिएगा, क्लोरीन जो है एग्जर्ट करता है -I इफेक्ट। -I इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अपने तरफ शेयर्ड पेयर, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपने तरफ खींचता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपने तरफ शेयर पेयर को खींचता है, थोड़ा खींचता है। खींचने की वजह से क्या होता है, इस पे आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव और डेल नेगेटिव। उसके वजह से कार्बन पे आ जाता है डेल पॉजिटिव, और उसके वजह से क्या होता है भैया, अब उसके वजह से क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है पोलर बन जाता है, स्लाइटली पोलर। पहले ये नॉन पोलर था, मानते हैं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बट उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम, बिकॉज ऑफ बहुत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ये जो बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, ये नॉन पोलर हम लोग मान के चलते हैं, बट इसके वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोरीन, जो एग्जर्ट किया -I इफेक्ट और इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस किया, और उसके वजह से क्या हुआ कि अपनी तरफ खींचेगा, इसको पोलर बना दिया, स्लाइटली पोलर बना दिया। अभी खींचेगा इसको, इस पे आएगा डेल डैश पॉजिटिव, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेल डैश पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑफकोर्स इसका मैग्नीट्यूड जो है और इसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस तो आएगा ही। अब क्या है, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द ओवरऑल इफेक्ट, दिस हाइड्रोजन जो है बिकेम स्लाइटली एसिडिक, हो गया। इस इफेक्ट की वजह से, इस ओवरऑल इफेक्ट की वजह से ये जो हाइड्रोजन है स्लाइटली एसिडिक हो गया। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा मत। ये हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटायर क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल एसिडिक हो गया। वंस अगेन, क्योंकि ये हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इंटायर क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल एसिडिक हो जाएगा। याद रखिए इस चीज को, ओके। अब देखिए,
अब क्या है कि हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक हो गया इसके इफेक्ट की वजह, इन तीनों के इफेक्ट की वजह से। अब मेरे पास मीडियम में क्या है, मीडियम में क्या है, एल्कली है। एल्कली के पास क्या है, OH माइनस, राइट। एल्कली के पास क्या है, OH माइनस। अब ये OH माइनस क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज आपको पता है व्हाट इज एन एल्कली। एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल बेस को हम एल्कली बोलते हैं, जो आपने पढ़ रखा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा, राइट। ओके, अब सुनिए, आपको पता है कि बेसिस आर प्रोटोन एक्सेप्टर्स एंड एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स। प्रोटोन मतलब H+ को हम लोग प्रोटोन भी बोलते हैं, H+ को हम लोग प्रोटोन भी बोलते हैं। ओके, अब क्या करेगा, ये जो OH माइनस है यहां से इसको H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहां से क्या निकलेगा आपका, HOH विच इज नथिंग बट H2O। यही वाटर निकल जाएगा, इसमें क्या निकलेगा, माइनस वाटर, मतलब -H2O निकल रहा है इसमें से। अब जब ये निकल जाएगा, जब यहां से इसको OH माइनस इसको H+ को निकाल लेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, मॉलिक्यूल क्या बचेगा, या जो स्पीसीज क्या बचेगा मेरे पास, स्पीसीज बचेगा आपके पास वो है माइनस, ये बचेगा। अब याद रखिएगा, भूलिएगा मत, जब भी ऐसा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, 1 सेकेंड, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और क्लोरीन भी है उसके अंदर में, और क्लोरीन पे नहीं है, तो क्लोरीन को ये बोलता है, अरे बाबा, क्लोरीन पता है क्या बोलता है, भैया सुनो कार्बन सुनो, तुम्हारा कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारा कैपेसिटी नहीं है इसको होल्ड करने का, तुम ऐसा करो हमको दे दो। क्यों, क्योंकि कार्बन हम तुमसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो तुम्हारा कैपेसिटी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने का, तुम ऐसा करो ये वाला हमको दे दो, ताकि ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए तुम हमको दे दो भैया। तो कार्बन तो ऐसा क्या, तो जाओ तुम ले लो, जाओ बेटा तुम ले लो, तुम भी खुश रहो, जाओ जाओ। ये क्या होता है, इसमें से निकाल लेता है, इसमें से क्या होता है, Cl- निकल जाता है, Cl- इसमें से निकल जाता है। ओके, जब Cl- निकल जाएगा तो क्या बनेगा, Cl- जब इसमें निकल जाएगा तो बनेगा हमारा एक स्पीसीज, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। हमारा बनेगा स्पीसीज, जो बनेगा क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बीन। ओके, ये क्या है, अब देखिए यहां से अब कहानी शुरू होगा। डाइक्लोरोकार्बीन क्या है, इस यहां पे डाइक्लोरोकार्बन यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसीलिए ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ध्यान से सुनिए कहानी को, कहानी बहुत मजा आने वाला है आपको। जो रायमंड टीमर रिएक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Raymond-Tamer reaction is a type of electrophilic substitution reaction. Okay, electrophilic substitution reaction is a characteristic reaction given by aromatic compounds. मतलब aromatic compound जो होता है वो प्रीफर करता है electrophilic substitution reaction को। अब सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप जो होता है आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग। तीसरा स्टेप जो होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, एंड जो उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+ बाय अ बेस। अब ये स्टेप्स को मैं आपको आगे अच्छे समझाऊंगा, मैंने बस स्टेप बता दिया। सबसे पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन है, यहाँ पे बन गया है। क्या है, बन गया विद द हेल्प ऑफ एल्कली। तो एल्कली का जो पहला यूज है आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे क्या हुआ, एल्कली ने डाइक्लोरोकार्बीन बनाने में हेल्प किया, विच इज जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। और क्योंकि ये न्यूट्रल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे सीकर है जिसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और ये न्यूट्रल है, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। इसको याद रखिएगा,
भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीक यहाँ पे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गया। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए, अब मैं आगे मूव करता हूँ। इसी को जो मैंने बताया अभी, मैंने आगे प्रेजेंटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, वहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप स्क्रीनशॉट ना लें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ कि जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसमें आपको दिक्कत होती है। जब साथ साथ लिखते हो तो आपका ब्रेन जो है कोऑर्डिनेट करता है कंसेप्ट के साथ और अच्छे से आप सीख पाते हो। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, बाकी आपका मर्जी, आप देख लो भैया। देखो, इसी को मैंने रिप्रेजेंट किया है, देखिए इसी को मैंने रिप्रेजेंट किया है, आपके जो मैंने समझाया उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया है। आप इसको काइंडली इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। क्लोरोफॉर्म था मीडियम में, मैंने क्या बोला, फिनॉल इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली एंड द मिक्सचर इज हीटेड अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो एल्कली है, एल्कली ने क्या किया, क्लोरोफॉर्म को डाइक्लोरोकार्बन में बदल दिया। डाइक्लोरोकार्बन क्या था, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, अभी वीक इलेक्ट्रोफाइल है। अब जो है एल्कली किसके पीछे पड़ेगा, को यहाँ पे NaOH जो एल्कली काम कर रहा है वो पीछे पड़ेगा फिनॉल का, किसी पीछे, फिनॉल। C6H5OH इज नथिंग बट अ फिनॉल। अब सुनिए, हमने इस रिएक्शन में फिनॉल लिया ही क्यों है, रायमंड टाइमर रिएक्शन जो है ये फिनॉल ही क्यों देता है, या फिनॉल जैसा कंपाउंड क्यों देता है। सुनिए, ध्यान सुनिए, मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वीक है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वीक है। क्योंकि मेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वीक है, तो मुझे चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बेंजीन जो होता है, बेंजीन, फिनॉल में जो बेंजीन होता है, बेंजीन इटसेल्फ एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ द पाई क्लाउड। उसमें जो पाई क्लाउड होता है उसके वजह से बेंजीन जो होता है इट इटसेल्फ एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। डाइक्लोरोकार्बन क्या है कि वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेंजीन जो होता है उसको खींच नहीं पाता, मतलब उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल। अब क्या देखो, OH जो लगा हुआ है बेंजीन में, मतलब फिनॉल में क्या है, OH इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। तो OH होता है उसमें, बिकॉज ऑफ इट्स प्लस M इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इट रिलीजेस, वो क्या करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, छोड़ता है इलेक्ट्रॉन को विद द हेल्प ऑफ प्लस M इफेक्ट, रिंग में इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। उसकी वजह से द इंटायर रिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, रिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, समझ में आया, क्लियर है। अब सुनिए, अब क्या है, जो NaOH जो है ये फिनॉल को कन्वर्ट करता है फिनॉक्साइड में, सोडियम फिनॉक्साइड। अगर पोटेशियम KOH लेते हैं तो पोटेशियम फिनॉक्साइड हो जाता। मतलब यहाँ पे कैटायनिक पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एनायन जो पार्ट है, जो फिनॉक्साइड है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, ध्यान सुनिए, फिनॉल के वजह से तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रहा था, OH जो है बिकॉज ऑफ इट्स मेसोमेरिक इफेक्ट, बिकॉज ऑफ इट्स मेसोमेरिक इफेक्ट वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा तो रहा था। अब सुनिए, तो फिनॉक्साइड जो बना है बिकॉज ऑफ एल्कली, इट इज इवन मोर एक्टिवेटिंग देन फिनॉल, इट इज इवन मोर एक्टिवेटिंग देन फिनॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग मतलब क्या है, इसका मतलब यह है इट एक्टिवेट्स द रिंग जो है बेंजीन रिंग है, इट एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आसान बनाता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ये OH तो आसान बना ही रहा था, फिनॉक्साइड भी उसको और आसान बना रहा है। वाई, बिकॉज हमारा फिनॉक्साइड में क्या, तो O- जो होता है, मैं बता रहा हूं थोड़ा, ये हमारा क्या है, फिनॉक्साइड है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, प्लस M इफेक्ट भी होता है और साथ ही साथ प्लस I इफेक्ट भी होता है।
फिनॉल में क्या था, OH जब था उसमें प्लस M इफेक्ट था, बस प्लस था, और माइनस I इफेक्ट था, प्लस M और माइनस I। इसमें क्या प्लस M है प्लस I है। ये दोनों इफेक्ट से रिंग में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, देयर बाय इंक्रीजिंग दी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग। वही तो मुझे चाहिए। क्यों? वही तो मुझे चाहिए। क्यों बताइए? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोफाइल वीक है, इसके वजह से हमें चाहिए कि हमारा जो रिंग हो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई हो। यानी फिनॉक्साइड जो है, मैंने जैसे अभी बताया कि ये प्लस M और प्लस I इफेक्ट से इसमें रिंग में इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है। वही हमें चाहिए। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए क्या है, क्या है, क्या है। गुड गुड, डाइक्लोरोकार्बीन है, जो कि मेरा वीक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, उसके वजह से सब हो रहा है, उसी के वजह से सब हो रहा है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा। ओके, ध्यान दीजिए। अगर मेरे पास एल्कली और क्लोरोफॉर्म ना हो, अगर मेरे पास एल्कली और क्लोरोफॉर्म ना हो, बस डाइक्लोरोकार्बन हो ना, और फिनॉल और डाइक्लोरोकार्बन हो और एल्कली और क्लोरोफॉर्म ना हो, तो भी रिएक्शन हो जाएगा। मतलब डाइक्लोरोकार्बन इतना इंपॉर्टेंट है कि डाइक्लोरोकार्बन प्लस फिनॉल रायमेट में रिएक्शन हो जाएगा भैया, इतना इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए। तो मैंने बताया कि पहला स्टेप जो था वो था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि बन गया। दूसरा स्टेप जो है, इट इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन दी रिंग पे अटैक करेगा। तो रिंग क्या यहाँ पे हमारा फिनॉक्साइड है, क्योंकि एल्कली ने फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी जो डाइक्लोरोकार्बन है कहाँ पे अटैक करेगा, फिनॉक्साइड रिंग पे अटैक करेगा, जो कि हम लोग अभी करवाने वाले हैं। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म फर्दर, अच्छे से और समझने के लिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, मजा आएगा, मजा आएगा। ध्यान दीजिए, सबको ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने आप पे क्या कीजिए, विश्वास कीजिए। क्योंकि अपने आप पे विश्वास करना मतलब भगवान पे विश्वास करना, कि सबके अंदर क्या है, भगवान है। ओके, वो गाना सुना ना आपने, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इंजॉय करके पढ़िए, मजा करके पढ़िए, बहुत मजा आता है। ठीक है, चलिए, गाना भी मैंने सुना दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा है फिनॉक्साइड आयन। ओके, यहाँ पे क्या है मेरे पास, मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, डाइक्लोरोकार्बन, क्या है, डाइक्लोरोकार्बन, जो कि न्यूट्रल है। अभी क्या होगा कि डाइक्लोरोकार्बन जो है इस वाले बॉन्ड के साथ वो एक बॉन्ड बनाने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, तो ये अटैक है रिंग को, इस वाले बॉन्ड के साथ क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाने वाला है। क्या करेगा, इसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, Cl Cl, और क्योंकि ये न्यूट्रल था, क्योंकि ये न्यूट्रल था पहले, अब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, तो आएगा नीचे, ऐसा हो गया। ओके, अब क्या, ध्यान से देखिए, ध्यान देखिए। अब यहाँ पे क्या मेरे पास एक हाइड्रोजन है। ओके, पहला स्टेप क्या था मेरा, कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि बन गया विद द हेल्प ऑफ एल्कली। दूसरा स्टेप क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग, जो कि अटैक कर गया है, अंडरस्टूड, अटैक कर चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H बाय अ बेस, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H बाय अ बेस। ओके,
अब बोलेंगे सर ये मीडियम में मेरा बेस क्या है, ये जो H है इसका एब्स्ट्रैक्शन होगा टू रिगेन इट्स एरोमेटिसिटी। अभी क्या है, ये एरोमेटिक है, यहाँ पे जैसे इसने बॉन्ड बनाया तो ये एरोमेटिक नहीं रहा अभी, तो टू रिगेन इट्स एरोमेटिसिटी ये क्या होगा, ये H का, ये जो H है इसका एब्स्ट्रैक्शन होगा बाय अ बेस, ओके, H प्लस का। अब बोलेंगे सर ये मीडियम में बेस क्या है सर, तो बेस क्या है सर, NaOH बार बार आप बोल रहे हैं तो वही बेस होगा। नो नो, वो हमारा यहाँ पे बेस नहीं है, तो यहाँ पे बेस मेरा क्या है, बेस क्या है सर, इस वाले केस में हमारे पास क्या है, एक इंटरनल बेस है। ओ माय गॉड, इंटरनल बेस है सर। इंटरनल बेस क्या होता है सर, अरे भैया जो बेस इंटरनली उसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं इंटरनल बेस। मतलब यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट करेगा यही, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है CCl2 माइनस है, यही यहाँ पे इंटरनल बेस का काम कर रहा है, मतलब बेस का काम कर रहा है, बिकॉज इट इज इंटरनली प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, because it is internally present in the molecule, and that is why it is called as internal base. Understood or not understood? Understood, right? Okay. Because one second, बहुत जोर से बोल दिए सर, बहुत जोर से बोल दिए, एकदम फ्रीक्वेंसी पार कर गए, एम्पलीट्यूड फिर सब, oh my god, because this particular CCl2 minus is internally present in the molecule, that is why it is called an internal base. यही यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस वाले H को यहाँ पे क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, कर ले भैया, एब्स्ट्रैक्ट कर ले, क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये वापस यहाँ पे आएगा, और ये अपना वापस जहाँ से आया था वहीं पे चला जाएगा। देखिए मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा भैया, बहुत मज़ा आएगा। गाना भी सुना दिया आप लोगों को, बताइए, तब भी आप लोग जो है अच्छा कमेंट नहीं करते हैं। गाना भी सुना दिया, बताइए आप लोगों को। इतना अच्छा कहाँ मिलेगा फैकल्टी, बताइए आप लोग, इतना अच्छा फैकल्टी जो गाना सुनाता है आपको, डांस करके दिखाता है आपको, बताइए। देखिए देखिए देखिए, मज़ा आएगा। अब क्या, इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया H को, अब इसका एरोमेटिसिटी रिगेन हो गया। NCERT में इसको आपको दिया हुआ इंटरमीडिएट है, क्या है, इंटरमीडिएट, ठीक है, ओके। और ये यहाँ पे वैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स का काम कर रहा है। सिग्मा को अभी जान के रखिए, समथिंग विथ रिजल्ट्स एट द कॉस्ट ऑफ पाई बॉन्ड, बस जान के रखिए, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ओके। NCERT में इसको इंटरमीडिएट दिया हुआ है, तो आप इसी को मान के चलिए। अब देखिए अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो कि डाइक्लोरोकार्बन था। दूसरा स्टेप क्या था, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग, जो कि इसने अटैक कर दिया, ओके। तीसरा स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट बन गया हमारा यहाँ पे, और देन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H बाई और बेस। बेस का यहाँ पे ये इंटरनल बेस है, CCl2 माइनस जो है यहाँ पे इंटरनल बेस का काम कर रहा है, इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए बहुत मजा आने वाला है। अब मारेगा फिर से एंट्री, कौन, अब फिर से एंट्री मारेगा एल्कली, फिर से मारता है एंट्री यहाँ पे, एक्वस के NaOH, हमने NaOH लिया था। अब ध्यान दीजिए, अब एकदम ध्यान सुनिएगा, एकदम ध्यान सुनिएगा। एक होता है एल्काइल हैलाइड, क्या होता है, एल्काइल हैलाइड RX, X जो है यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रो, ओहो, चलिए बताइए कौन सा कलर, कौन सा कलर, विच कलर डू यू चूज, होली है, होली है, होली है, ब्लैक, ब्लैक सर, ब्लैक सर, ब्लैक। देखिए यहाँ पे जो X है, यहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH स्लैश एक्वस NaOH, पता क्या देता है, ये था ROH, एल्कोहल, ROH दे देता है। एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन जो है ये है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं आपका एरोमेटिक रिंग में। एल्काइल जो होता है, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन गिवन बाय एल्काइल हैलाइड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आप लोग पढ़ते हैं SN1 SN2 जो सुने होंगे ना, वही लोग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एक्वस होता है, एक्वस तो होता है ROH,
जो एल्कोहलिक होता है ना तो एल्कीन बन जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, वो अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है, उसको भी पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को, उसको पढ़ाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे ROH हो जाता है। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ पे दो हेलोजन है ClCl, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NOH क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और OH। अरे यार एक्वस NOH के प्रेजेंस क्या होता है, OH आता है, तो दो हेलोजन यहाँ पे, तो OH और OH आएगा ना कि नहीं आएगा, आएगा, सिंपल है। अब देखिए सिंपल 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 है, टेंशन है, टेंशन है बाबू, टेंशन है। CH OH OH ओके, यहाँ पे O-। मैंने फिनॉक्साइड वाला पार्ट लिया है, यहाँ पे Na+ भी है बट उसको लिया नहीं है, मैंने फिनॉक्साइड वाला पार्ट लिया। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। इस वाले पार्ट को बोलते हैं जेम ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं, जेम ग्लाइकोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेम ग्लाइकोल, जब भी एक कार्बन पे दो OH होता है, एक ही कार्बन पे, एक ही कार्बन क्या होता है, दो OH, एक दो, एक दो, एक दो तीन, वो नहीं, गाना नहीं बोल रहे हैं, एक दो, है ना। तो जब भी एक कार्बन पे दो OH होता है उसको बोलते हैं जेम ग्लाइकोल। एंड जेम ग्लाइकोल बहुत अनस्टेबल होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब जब जेम ग्लाइकोल बनेगा तो वो बहुत अनस्टेबल होता है। याद रखिएगा, जेम से, जेम ग्लाइकोल जमता नहीं आपस में, जेम मतलब जमता नहीं, बोलते ना, और आपस में जमता जब नहीं है आपस में, बोलते हैं हट जाओ, दूर जाओ, वहां बैठो, जाओ मेरे से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, बोलते हैं ना। तो याद रखिए, जेम से जमता नहीं, आपस में क्या जमता नहीं लोग में। तो क्या होगा, बिकॉज इसके वजह से क्या होगा, ये तुरंत बहुत अनस्टेबल होता है। क्या होता है, बहुत अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से तुरंत क्या करेगा, यहाँ से HOH वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लूज करेगा, आपको बना देगा CHO। क्या बन जाएगा, अरे सर पहुँच रहे हैं, पहुँच रहे हैं, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल जो है वो दूर नहीं है, बस पहुँच रहे हैं सर, पहुँच रहे हैं, पहुँच रहे हैं। माइनस, और यहाँ पे बन गया CH। ओ माय गॉड, बस पहुँच गए। अब यहाँ पे हो गया रिएक्शन खत्म। देखिए मैंने जो अभी प्रोडक्ट बनाया है, मैंने ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्डिहाइड को लेकर प्रोडक्ट बनाया है। मैंने बोला था कि इसका जो प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्डिहाइड एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्डिहाइड, इन विच ऑर्थो इज मेजर। तो मैंने मेजर प्रोडक्ट को रेफरेंस में लेकर मैंने रिएक्शन कराया है। मतलब यहाँ पे CCl2 को यहाँ पे अटैक कराया है। जब ये रेजोनेंस करता है, जब यहाँ रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ऑर्थो पे, फिर यहाँ पे पारा पे आएगा, फिर ऑर्थो पे आएगा। आप रेजोनेंस करा के देख लेना, ठीक है। अब मैं रेजोनेंस करा के आप देखना, यहाँ पे आप आएगा एक बार, यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। सिंपल रेजोनेंस है, ओके। तो यहाँ पे जब आएगा नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन ये यहाँ पे अटैक क्यों करना चाहता है, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, कि ये मेजर प्रोडक्ट जो है ये ऑर्थो वाला क्यों बनता है, पारा वाला क्यों नहीं बनता। इसके पीछे भी है लॉजिक है, लॉजिक है, टेंशन है। देखिए, तो मैंने जो है ऑर्थो वाले प्रोडक्ट को रेफरेंस लेके किया है, मेजर वाले को लेके किया, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको मिलेगा मेजर प्रोडक्ट ही मिलेगा मैक्सिमम बुक्स में, माइनर वाला नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैंने मेजर वाले को लेकर रेफरेंस में बनाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन खत्म हो गया। मैंने बोला था, आप यार एक स्टेटमेंट को याद कीजिए, अब जो है उस स्टेटमेंट को याद कीजिए। मैंने बोला था फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एल्कली, फिनॉल क्लोरोफॉर्म एल्कली का मिक्सचर जो है इट इज हीटेड अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस एंड व्हेन द रिएक्शन इज ओवर, एंड व्हेन द रिएक्शन इज ओवर, यहाँ रिएक्शन खत्म हो चुका है, then the reaction mixture is acidified using dilute mineral acid, dilute H plus mineral acid, and we get a mixture of two products ortho and para hydroxybenzyl aldehyde, जिसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए जैसे हम डाइल्यूट करेंगे, H प्लस से डाइल्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो O माइनस है फिनॉक्साइड पार्ट है वो OH में कन्वर्ट हो, किस में कन्वर्ट हो, OH में। देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, मैंने पूरा मैकेनिज्म एक बार बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता स्क्रीनशॉट लेने के लिए। OH और CHO, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया, फाइनली इसका प्रोडक्ट बन गया आपका। तो माइनर वाला भी बस यहाँ पे अटैक करेगा, सेम मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे अटैक करके सेम, बाकी सब सेम होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये वाला मेजर क्यों बनता है, व्हाट इज द रीजन कि ये वाला मेजर बनता है। कोई इसका कारण बता पाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका कोई कारण बता पाएगा। स्टॉप कर वीडियो। वही कारण है, वही कारण है, सही सही सही, एकदम सही बोल रहा है सब। अरे भैया इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, इस वाले O और इस वाले H में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल में जब
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा। जो अलग अलग में होता है तो इंटर बोलते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन, अलग अलग स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, और इंटर हाउस बोलते हैं ना। तो जब जो है सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इस वाले और, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ये आपको होमवर्क रहेगा, आपको देखना बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। होमवर्क है आपका कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं बता दिया कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंट्रा मॉलिक्यूल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा, वो भी मैंने बता दिया है। लेकिन आपका ये होमवर्क रहेगा कि हाइड्रोजन व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको खुद से यहाँ समझना है कि यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्यों ये मेजर है, राइट। ये आपको होमवर्क रहेगा, क्योंकि देखिए सिंपल, चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए केमिकल बॉन्डिंग होता ही क्यों है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए। जहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हुआ मतलब स्टेबिलिटी के लिए केमिकल बॉन्डिंग होता है आपस में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि एक वीक बॉन्ड है, क्या है, एक वीक बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड तो है, वीक ही है लेकिन बॉन्ड तो है ना भैया। इसलिए जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वहाँ का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ओके, ये क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद से होमवर्क में करना है, बता दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या होता है सर, शॉर्ट में लिखना है क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ में आया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से, लेकिन जब पारा पोजिशन में जो होता है, जब CHO जब एक और बनेगा प्रोडक्ट पारा पे, तो वहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। मैंने जो प्रोडक्ट बनाया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि मैंने ऑर्थो रेफरेंस लेके बताया यहाँ पे मैंने अटैक करा है, लेकिन आप जो है यहाँ पे भी एक अटैक करके बना सकते हैं। लेकिन आप अगर एग्जाम में बस इतना ही इसी को रेफरेंस लेके बनाएंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंडरस्टूड। हालांकि इसका मैकेनिज्म NCERT में दिया ही नहीं हुआ अच्छे से, बस एक दो स्टेप में, 2-3 स्टेप में बस रिएक्शन को दे दिया है, खत्म कर दिया है। मैं बता रहा हूँ, देखिए जब आप समझ के पढ़ते हो, जब आप समझ के पढ़ते हो तो आपको बड़ा बड़ा रिएक्शन याद हो जाता है, लेकिन जब आप समझ के नहीं पढ़ते तो एक छोटा सा रिएक्शन भी ना आपको याद नहीं होता। बता रहा हूँ, रट के करो एक भी रिएक्शन में, इसी को समझ के पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा आपको रिएक्शन, समझ में आया। तो यहाँ पे आपका जो है फाइनली रायमंड-टिमर रिएक्शन खत्म हो गया, मतलब यहाँ प्रोडक्ट में बन गया, अरे यार प्रोडक्ट बन गया मतलब खत्म। तो यही था रायमंड-टिमर रिएक्शन, मैंने बता दिया। एल्कली का यूज़ मैंने बताया, एल्कली सबसे पहला यूज़ वो डाइक्लोरोकार्बन को बनाने में हेल्प किया। दूसरा क्या था, फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, विच इज इवन मोर एक्टिवेटिंग देन फिनॉल, राइट। एक और यूज देखिए यहाँ पे फाइनली वो जेम ग्लाइकोल बनाने में हेल्प किया, जो फाइनली हमारा आपका CHO बनाने में हेल्प किया, अंडरस्टूड, आप देख रहे हैं। और क्या है यहाँ पे इंटरमीडिएट, ये है NCERT में ये दिया हुआ है, एक ये आपका इंटरमीडिएट है। ओके, अब सुनिए, अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ फिनॉल ही रायमंड देता है, फिनॉल जिसमें OH, व्हेन OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एनी एरोमेटिक रिंग, क्या इसी टाइप का कंपाउंड सिर्फ रायमंड देता है क्या, कि और भी कोई कंपाउंड है सर जो शायद दे दे, बताइए, कि और भी कोई कंपाउंड है जो रायमंड दे सकता है। मैं फिनॉल डेरिवेटिव का बात नहीं कर रहा, नो 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 नो, मैं फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव का बात कर ही नहीं रहा, अलग कंपाउंड का बात। क्या कोई ऐसा कुछ है जो दे सकता है रायमंड रिएक्शन, क्या है, सोचिए सोचिए, वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए, क्या कितने लोग पता है कि फिनॉल के अलावा भी, फिनॉल के डेरिवेटिव्स के अलावा भी कोई ऐसा कंपाउंड है जो दे सकता है क्या, हाँ दे सकता है, जिसका नाम है, जिसका नाम है डिंग 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 डिंग, क्या है सर ये, क्या है सर, ये कॉमन कंपाउंड है, इसका नाम है पायरोल। क्या नाम है, पायरोल। यस, पायरोल भी जो है आपका रायमंड-टिमर रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक है। जैसे कि फिनॉल में का जो OH का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है स्लाइटली, ये भी यहाँ पे हाइड्रोजन एसिडिक है, तो फिनॉल जैसा बिहेवियर इसका भी होता है, तो ये भी रायमंड-टिमर दे सकता है। ओह सर, ये तो नहीं पढ़े थे सर, हाँ ये भी दे सकता है इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान दीजिए बहुत मजा आएगा, CHCl3 एंड एल्कली, फॉर एग्जांपल एक्वस NaOH, इसमें भी दो प्रोडक्ट बनता है। एक तो आपको कॉमन है जो सिंपल जैसे बनता है, H, ये H है बाबू, ये H है, ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CHO लग जाएगा, क्या लग जाएगा, CHO। सर ये तो समझ में आया कि जैसे CHO लगता है रायमंड-टिमर रिएक्शन में,
CHO लग जाता है, ऑर्थो में लग जाता है, तो वो लग गया, ठीक है, समझ में आ गया। एक और बनता है, एक और बनता है जो कि है क्या है, मिस्ट्री है। क्या है, मिस्ट्री है भैया। इस मिस्ट्री को क्लियर करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ओ माय गॉड, ये क्या है सर, ये 5 मेंबर रिंग है सर, तो 6 मेंबर रिंग कैसे बन गया? इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत ही फेमस कंपाउंड है ये, पायरोल है। और ये क्या है, पायरिडीन बोलो या पिरिडीन बोलो, है राइट। यहाँ पे H नहीं होता, यहाँ पे लग जाता क्लोरीन। ये क्या है सर? सर ये तो समझ में आ गया। ओ सर, ये तो समझ में आ गया कि रायमंड टिमर रिएक्शन में CHO ग्रुप लग जाता है। CHO मतलब फॉर्माइलेशन हो जाता है, इसलिए बोलते हैं रायमंड टिमर रिएक्शन इस टाइप ऑफ, मतलब उसमें फॉर्माइलेशन होता है। ये लग गया ना CHO ग्रुप यहाँ पे, राइट। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये तो बन गया। ये कैसे बन गया सर? ये एक मिस्ट्री है भैया। क्या है, मिस्ट्री है। समझ में आया? अब इस मिस्ट्री को मैं क्लियर करूंगा फ्यूचर में, क्योंकि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। सो गिफ्ट जो है, प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए और फ्यूचर को मिस्ट्री ही रहने दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझ में आपको आया, तो आप जो है मेरे चैनल जो है, हमारे चैनल मिधा जेई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगा तो कमेंट भी करें। ओके, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। फ्यूचर को मिस्ट्री ही रहने दीजिए, पास्ट को हिस्ट्री रहने दीजिए, और प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, क्योंकि वो क्या है, गिफ्ट है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।